तो भैया क्वेश्चन को देख करके ऐसा लगता तो है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो पाएगा भैया, बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। कब? जब आपका बोडमास का नियम आपको पता होगा तब। ऐसे क्वेश्चन भैया जो है ये बोडमास के नियम के आधार पर ही क्वेश्चन किए जाते हैं। बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि बोडमास का नियम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है बोडमास, तो ये बोडमास जो होता है ये रियल में वी बोडमास होता है। वी यहाँ पर लग जाता है ऊपर, तो वी का मतलब वेनकुलम हो जाता है, यानी कि बार जिसको हम बोलते हैं, तो ये वी बोडमास होता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, पहले वेनकुलम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला वाला बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके मतलब ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके बाद डी का मतलब डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड यानी कि भाग करेंगे, उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे, फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ेंगे, उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। अब भैया हम इसको कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमको विधिवत तरीके से नियम मालूम हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहला काम करेंगे कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट यहां पर दिख रहा भैया। तो चलिए क्वेश्चन को उतार देते हैं, 1/2 हो गया और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, फिर 4 लिख लेते हैं यहां पर, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब, तो 4 और प्लस 2 कितना हो गया भैया, यहां पर 6 हो गया, और बटे का 3 हम यहां पर लिख लेते हैं। जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। अभी 4 के नीचे कुछ नहीं है भैया, तो इसके नीचे बटे का 1 मान लेते हैं। हम बटे का 1 मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। तो चलिए अब क्या करेंगे, प्लस और गुना में, प्लस और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे भैया, तो पहले मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं। चलिए पहले गुना कर देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो भैया, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे, 4 का 6 गुना 24 होता है। मल्टीप्लाई का साइन जब हल करेंगे, जब संख्या बटे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 लिख लेते हैं, 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा भैया। अभी प्लस आ गया, अब क्या करेंगे, अब बीच में प्लस का साइन हो और संख्या बटे में हो तो हर काम में एलसीएम ले लिया जाता है। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा भैया। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 का 3 गुना 6, तो 2 का गुना 3 बार जाएगा 6 में, तो 2 का 3 गुना 6 होता है। अभी 3 गुने से 1 में गुना करेंगे तो 3 का 1 गुना 3 होता है भैया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अभी 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए। अब 3 का गुना 6 में 2 बार जाएगा, उसी 2 बार से 24 में गुना करेंगे तो 24 का 2 गुना 48 यानी कि 48 हो जाएगा भैया। अभी क्या करेंगे भैया, अभी प्लस करके बटे कर दो, 48 में 3 प्लस करना है, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर आप बोलेंगे कि 51 हो जाएगा, और बटे के नीचे क्या था भैया, 6 था। आपका राइट आंसर निकल के आ गया है 51 और बटे का 6, यही आपका राइट आंसर है। अब इसको जब आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो। कैसे काटेंगे, जब काटेंगे भैया तो दशमलव में आ जाएगी। अभी 6 से काटेंगे तो 6 का 8 गुना 8 बार जाएगा, तो 6 का 8 गुना 48, 48 हो जाता है। 8 बार में गया 48 कट गया, 51 से जब 48 कट गया तो कितना बचा भैया, आप बोलेंगे भैया कि 3 बचा है। चलिए 3 यहां पर लिख देते हैं। अभी तभाग तो 3 में जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे भैया कि अब जो है हम यहाँ पर दशमलव ले लेते हैं। अब जब दशमलव ले लेंगे भैया तो इस 3 के सामने शून्य लग जाएगा। अब ये जो 3 था अब ये 30 बन चुका है। अब 6 का भाग इसमें जाएगा, तो 6 का 5 गुना 30 होता है, 6 का 5 गुना 30 होता है, ये 5 बार में जाएगा। अब आपका राइट आंसर निकल के आ गया है 8.5, यही आपका राइट आंसर है। कितना है भैया, 8.5, यही आपका राइट आंसर है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, इससे भी बड़ा करते हैं, इससे भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा सा और घुमाने का प्रयास करेगा और आपके समझ में भी आएगा भैया। बिल्कुल चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन
उस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा और डाउट में आ जाते हैं लोग कि भैया इसको कैसे करेंगे। लेकिन जब आप नियम के आधार पर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप बहुत ही आराम से जो है उसका आंसर आप कर पाएंगे। जैसे जैसे कि यहाँ पर दे दे भी आपको कि 2/4 है, क्या दे दिया 2/4 दे दिया, और प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दो। साइन कुछ भी लगा सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी, और यहाँ पर 4 दे दिया भैया फिर, और ब्रैकेट को बंद कर दिया है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है। अभी क्या बोल दिया यहाँ पर, बोल दिया 2 और प्लस का 5 बोल दिया, और फिर ब्रैकेट बंद बटे में 6 दे दिया। उसके बाद क्या, आगे कुछ भी संख्या दे सकता है, जैसे जैसे भी मैं दे देता हूं कि 10 है, उसके बाद भाग का साइन लगा दो, भाग का साइन लगा दो। भाग के बाद क्या करेंगे, अभी यहां पर कुछ भी ले लो, जैसे 5 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन ये आपका बनके तैयार हो गया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भैया, कैसे करेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। यहां तक तो अभी आप कर चुके थे, शेष ही तो नहीं बचा है, ये भी करेंगे। चलिए कैसे करेंगे अभी देखते हैं भैया। तो पहले हम पहला काम क्या करते हैं, हम पहला काम जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार तो यहां पर दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट को चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2/4 लिख लेंगे हम सीधा सीधा, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद 4 है भैया, 4 लिख लो, ब्रैकेट फिर बंद नहीं करना, अभी ब्रैकेट को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो 4 और प्लस का 2 और प्लस का 5 है, कितना हो जाएगा भैया 7, और बटे में कितना है 6 है, 6 लिख देते हैं। अभी ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, क्यों हो जाता है भैया, क्योंकि जब ब्रैकेट हटता है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। अभी ये 4 दिख रहा है, बटे के 1 इसको मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं। अभी क्या लगा है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। फिर क्या है भैया 10 और भाग में का साइन है, और 5 दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 दिया है। अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी प्लस है, माइनस है, भाग है, गुना है, सब कुछ है, मल्टीप्लाई भी है। तो अभी क्या करेंगे, अब इसके बाद ऑफ या का नंबर आता है, लेकिन ऑफ या का तो है नहीं, यहां पर क्या भैया भाग है। तो चलिए पहले गुना नहीं, पहले भाग करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे, चलिए इतना लंबा नहीं खींचते हैं, आराम से समझाते हैं। 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा, और 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहां तक पहुंचा भैया, आपका पहुंचा 2/4 और प्लस का साइन, फिर 4/1, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 7/6, उसके बाद माइनस का साइन, फिर क्या है भैया यहां पर है 2, यहां पर 2 कर देते हैं, और मल्टीप्लाई फिर से हम 2 कर देते हैं, फिर से हम 2 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर पहले गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे, अभी जब गुना करेंगे तो इसको नीचे उतारते हैं, 2/4 कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। फिर उसके बाद ये अब गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। तो चलिए गुना करते हैं, 7 चौके 28 हो जाएगा भैया, यहाँ पर 28 लिख देते हैं, और 1 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 28/6 हो गया। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगा दो, फिर 2 गुने के 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है भैया, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 हम यहाँ पर लिख देते हैं, और माइनस का साइन लगा है। अभी क्या करेंगे, ये जो 4 लिखे हैं भैया, इसको हम ये जो खाली पड़ा है इसको हम ऊपर लिख करके और बटे के नीचे 1 मान सकते हैं। आप बोलेंगे भैया क्यों मान सकते हैं, क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, तो ये बटे का मतलब भाग ही है, डिवाइड ही है भैया, तो 1 का कोई विशेष वैल्यू है नहीं। अभी बटे का 1 कर दिया तो एक जैसे 4 रुपए को एक आदमी में देना है, तो बटे का 1 करो ना करो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बटे क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस और माइनस का सीरीज है। अब क्या करेंगे कि हम प्लस और माइनस जब बीच में होता है और संख्या बटे में होती है तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 का जब एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 6 और 1 का एलसीएम 12 हो जाता है। चलिए हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप में लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम एलसीएम जो है 12 ले लेते हैं। अभी एलसीएम 12 आ गया, संख्या कितनी है भैया, 4, 6 और 1 का एलसीएम 12 आ गया। अभी 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए तो कितनी बार जाएगा, 4 का 3 गुना 12 होता है, उसी 3 गुने से ऊपर वाले संख्या में गुना करना है। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, प्लस का साइन है भैया, प्लस का साइन रख दो। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ो
कि 12 आ जाए, तो 6 का 2 गुना 12 होता है, 2 गुना 12 होता है, उसी 2 गुने से 28 में गुना करना है, तो 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 25 का 2 गुना 50 होता है, और 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा भैया। 28 का 2 गुना 56 हो जाएगा। अभी 1 का गुना करोगी 12 आ जाए, तो 12 बार जाएगा, जब 12 बार जाएगा तो उसी 12 बार से 4 में गुना करना है, तो 12 का 4 गुना कितना होता है, 48 होता है, माइनस का साइन है, और 48 48 यहां पर हम लिख देंगे। अभी हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम पहले प्लस करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे, तो 56 में 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 62 62 हो जाएगा, और माइनस का 48 48 हो जाएगा, और बटे में भैया 12 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो है 62 62 में से माइनस 48 करना है, तो जब 62 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा भैया, यहाँ पर 14 और बटे का 12 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। जब काटेंगे आप इसको तो कट भी जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 का 7 गुना 14 और 2 का 6 गुना 12, कितना आ गया भैया, 7 बटे के 6 आ गया। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर पाए, तो बिल्कुल समझ के करेंगे तो कर पाएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है भैया, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि मेहनत लगता है तो इतना तो समझा करो आप लोग। चलिए, जैसे अभी मैं आपको इसमें ब्रैकेट था, अभी सीधा सीधा दे देते हैं, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाओ सब एक ही में दे देते हैं। अब क्या करेंगे आप, जैसे कि चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसको आप सीख जाएंगे जब, तो थोड़ा आसान ही होगा भैया। जैसे जैसे भी बनाता हूं मैं आपको, जैसे जिसको हम भागो जोखा बोलते हैं, भागो जोखा बोलते हैं, जैसे बोडमास के नियम पर ये भी लगेगा। जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पर 81 और डबल शून्य यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद भाग का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 900 ले लिया, 900 ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं भैया कि उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर 20 ले लेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 30 ले लेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, और 500 चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे भैया कि अब पहला काम क्या करना है, बिल्कुल बोडमास के नियम के आधार पर लगाएंगे। पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है भाग गुणा जोड़ घटाओ, यहाँ पर 4 ही चीज दिख रही है, भाग गुणा जोड़ घटाओ, तो यहाँ पर ब्रैकेट और बार तो है नहीं, तो चलिए सिंपल सा सवाल क्वेश्चन आपका लग जाएगा। कैसे लगेगा, अभी इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं। कैसे, जब 2 शून्य से यहाँ पर 2 शून्य को काट देते हैं, खत्म हो गया 2 शून्य से 2 शून्य। अभी 9 से काटेंगे तो 81 9 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया आपका आंसर आ गया 900, यानी कि 9 आ गया। उसके बाद गुने का जो है 20 आ गया, उसके बाद प्लस का जो है 30 बचा है, उसके बाद माइनस का 500 बचा है। अभी कैसे करे भैया, थोड़ा समझ में कम आया है, तो हमने भाग किया, 8100 को 9 से भाग किया, 8100 को 9 से भाग किया, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और 9 से 9 गुना में 81 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया भैया। अब क्या करेंगे, अब हम गुना करेंगे, गुना और प्लस माइनस में हम पहले गुना करते हैं, तो गुना में क्या करेंगे, 20 का 9 गुना करेंगे, 20 का 9 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 का 2 गुना 18, 180 हो जाएगा भैया, 180 हो जाएगा। 20 का 9 गुना 180, उसके बाद क्या करना है कि प्लस में 30 बचा है, और माइनस का 500 बचा है भैया, माइनस का 500 बचा है। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो पहले हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं, पहले प्लस करते हैं। 180 में जब 30 को प्लस करेंगे तो 210 बचेगा भैया, 210, उसके बाद माइनस का 500 बचा है। अभी क्या करेंगे, 210 में से 500 को घटाना है, जो 210 में से 500 तो जाएगा ना भैया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, तो जब 210 में से 500 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा,
290 आ जाएगा भैया, 290 आ जाएगा। वो भी कैसे कि ये माइनस का 90 आएगा, माइनस का 290 आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, इसमें खेल क्या होता है कि पहले साइन को हमें देखना होता है, साइन को पकड़ के चलेंगे। कैसे कि पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। उसके बाद आप आसानी के साथ क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और आपके समझ में आ गया यद्यपि भैया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करेंगे। और एक काम और करेंगे आप लोग कि मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं जो कि आपके अगर यद्यपि समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देते हैं आपको क्वेश्चन कोई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर दे दिया 4/5 दिया है और प्लस का साइन है और फिर यहाँ पर 4 दिया है, उसके बाद बटे में ले लेते हैं 7 और प्लस का 5 ले लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट बंद, बटे में फिर 5 ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर फिर इतना बता दो का मान है भैया, का मान बताओ, का मान है अभी पूछा है आपसे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे भैया।